Good morning. Myself Dr. Manisha, Assistant Professor, Faculty of Physiotherapy Department in RPIIT Technical and Medical Campus, Karnal. Welcome to our YouTube channel in RPIIT Academics. If you like the content of this channel, please like, share and subscribe. Today I discuss about the spinal cord injury and its PT management. तो नेक्स्ट है बेड मोबिलिटी स्किल्स टू प्रमोट द इंडिपेंडेंस इन फंक्शनल मोबिलिटी. बेड मोबिलिटी skills include rolling, transition, supine to from sitting on the edge of the bed and lower extremity management. Independence in these skills is also necessary for dressing, positioning in bed and skin inspection. Individuals with complete spinal cord injury will need to use compensatory movement strategies, momentum muscle substitution and head hips principle to move the entire body. तो हमारे पास यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है कि हम पेशेंट को जो है हम एजुकेट करेंगे कि वो इंडिपेंडेंटली जो है मूवमेंट कर सके. रोलिंग होगी, जैसे रोलिंग फ्रॉम सुपाइन टू प्रोन यूज़ करेगा. वो अब कैसे यूज़ करना है उसने अपर एक्सट्रीमिटी को, साथ के साथ कैसे लोअर एक्सट्रीमिटी को भी एडजस्ट करना है. नेक्स्ट है लोकोमोटर ट्रेनिंग. अ नंबर ऑफ फैक्टर विल बी इन्फ्लुएंस द सक्सेस और फेलियर अटेनिंग दिस गोल. Patient must possess adequate muscle strength, posture and alignment, range of motion, and sufficient cardiovascular endurance to become functional abulators. Becoming a functional abulator following a complete SCI is very difficult. Individually with complete SCI rely on orthotic and assistive devices. Adequate range of motion and maximizing strength of neurologically intact musculatures for standing and walking. Full range of motion in hip extension is essential in attaining balance in the upright position. Other factors that may restrict ambulance include severe. अगर किसी को सीवियर स्पास्टिसिटी है तो उसमें हम एम्बुलेट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे. Loss of proprioception particularly at the hips and knee, pain, obesity and the presence of secondary complications such as diabetes, ulcers, heterotrophic bone formation at the hips or डिफॉर्मिटी. लोकोमोटर ट्रेनिंग स्ट्रेटजीज यहाँ पे पिक्चर है, इसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि पेशेंट कैसे क्रचेज़ के साथ जो है उसको हम वॉकिंग के बारे में एजुकेट कर रहे हैं. सबसे पहले उसने क्या है, अपने क्रचेज़ को आगे रखना है, अपनी बॉडी को डाउन करना है. फिर फर्स्ट क्रचेज़ को आगे करके फिर हम अपनी लोअर एक्सट्रीमिटी को जो है आगे की तरफ फॉरवर्ड करेंगे. ठीक है, तो स्विंग थ्रू गेट पैटर्न बोलते हैं इसको. नेक्स्ट रेलिवेंट ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड दिस डिस्क्राइब्ड बिलो. Putting on and removing orthosis assistive device, forearm crutches are most often selected for patients with sit to stand activities के लिए. अगर हमें पेशेंट को सिट स्टैंड एक्सरसाइज एजुकेट करना है तो उसमें क्या है क्या असिस्टिव डिवाइस जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं. तो जो ये एक्टिविटीज़ है शुड भी प्रैक्टिस कराएंगे हम पेशेंट को. पैरेलल बार में भी करा सकते हैं और व्हील चेयर की भी प्रैक्टिस कराएंगे कैसे उसको यूज़ करना है. और क्या फोर आर्म क्रचेज जो है वो हम यूज़ करेंगे पेशेंट को ट्रेन करने के लिए. या वेट शिफ्टिंग जो इन स्टैंडिंग में वेट को कैसे शिफ्ट करना है ये भी हम पेशेंट को जो एजुकेट करेंगे. पुशअप्स या स्विंग थ्रू पैटर्न या 4 पॉइंट पैटर्न. तो यहाँ पे ये देखो कैसे है कि व्हील चेयर को हमें कैसे यूज़ करना पेशेंट को एजुकेट करेंगे. यहाँ पे क्या है, फोर आर्म जो है फ्रेम्स भी है वो हम यूज़ कर रहे हैं पेशेंट को हेल्प करने के लिए. केन्स यूज़ कर रहे हैं.